नमस्कार जी, मैं डॉक्टर राहुल बाबा जी हूँ। मेरे को प्यार से यही बोलते हैं। वैसे मेरा रियल नेम डॉक्टर अंशु है और मेरे पास ये सरोजनी आई है मैनपुरी से और इनकी बहुत दयनीय स्थिति थी। मल्टीपल ऑर्गन फेल्योर थे। इनका लीवर सिरोसिस हो गया था, किडनी फेल हो गया था, यूरिन नहीं हो रही थी, यूरिन में यूटीआई बहुत ज़्यादा था, ई कोलाई का इन्फेक्शन, और इनका ब्लड फॉर्मेशन नहीं हो रहा था और इनको प्रोटीनूरिया की बीमारी थी। इनका खून पानी बन रहा था, आयन और पीटी बढ़ा हुआ था, उसकी वजह से पेशाब पीली हो रही थी, लैट्रिन काली हो रही थी, लॉस ऑफ ब्लड हो रहा था, सांस भी फूल रही थी, लंग्स में बहुत ज़्यादा एसाइटिस था, पेट में भी पानी भर गया था, उसकी भी एसाइटिस जाँच हुई थी। तो और उसकी वजह से काफ़ी दिक्कतें हो रही थी और उसकी वजह से इन्होंने कई जगह दिखाया, कई डॉक्टरों को दिखाया किडनी के बड़े बड़े कानपुर के संस्थानों में, और 2-3 साल इलाज कराया। उनसे जब नहीं हुआ बड़े बड़े संस्थानों से इलाज, तो इन्होंने डायलिसिस कराई। बाद में जब इनके पास पैसा एकदम ख़त्म हो गया तो इन्हें हैलट रेफ़र कर दिया गया। हैलट में इनकी डायलिसिस हुई। मेरे मिलने वाले पार्षद राजकिशोर यादव जी, वार्ड नंबर 42 से, उन्होंने इनको देखा, उन्होंने मेरे पास इनको रेफ़र किया। मैंने सारी जांचें कराई, एक एक ऑर्गन की जांच कराई, क्योंकि हम तो सारे ऑर्गन देखने, हम होम्योपैथिक फिजिशियन हैं। और अदर पैथी में लीवर का लीवर डॉक्टर होता है, लंग्स का लंग्स डॉक्टर होता है, हार्ट का हार्ट डॉक्टर होता है, किडनी का किडनी डॉक्टर होता है, पेशाब का पेशाब वाला डॉक्टर होता है। हमें सारे ऑर्गन एक साथ सही करे। और इनकी जो 12-13 क्रिएटिनिन पे आई थी, इनका 3 महीने के अंदर क्रिएटिनिन 0.7, 0.8, 0.7, 0.8, इनका बहुत जांचें, बहुत लैबों से, 4-5 लैबों से अलग अलग जांचें होती थी और सब में यही जांचें आ रही हैं। मेरे को बहुत खुशी की बात है। लाल पैथोलॉजी से भी हमने जांच कराई थी, उसमें भी यही आ रहा है। पेशेंट बहुत खुश है, अपने सारे काम करने लगा। गोदी में आया हुआ था, बिल्कुल एनर्जी नहीं थी। बच्चे इनके दोनों के दोनों गोदी में लेके आए थे, बहुत आस लेके, और मैं बहुत अच्छा लगा कि ये लोग सही हो गए। और डॉक्टर हैनीमैन का आशीर्वाद है, उन्हीं के ज्ञान से मैंने आज लोगों को इतने बड़े बड़े मल्टीपल ऑर्गन फेल्योर केस सही करे हैं। मैं और मेरी पत्नी को बहुत बहुत बधाई, उन्होंने ही ये केस देखा है और मैं अपने वाइफ के ज्ञान से बहुत खुश हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी क्या हुआ, कैसे हुआ, आपको पेशेंट बताएगा। धन्यवाद। मेरा नाम दीपक राही है, मैं मैनपुरी से रहने वाला हूँ। उसमें भी एक कस्बा है कुरावली, वहाँ से मैं हूँ। और मेरी माताजी हैं जिनका नाम सरोजनी देवी है और ये काफ़ी गंभीर बीमारियों से ग्रस्त थीं पिछले करीब 2 से 3 साल से, और हम पता नहीं लगा पा रहे थे कि बीमारियाँ क्या हैं। बाद में हमें पता चला कि इनकी किडनी प्रॉब्लम्स हैं, तो हमने फिर इनका इलाज रेजेंसी हॉस्पिटल में कराना स्टार्ट कराया। शुरू में वहाँ हमने काफ़ी 1 साल समथिंग वहाँ पे इलाज कराया। तब तक सिर्फ हमारे पास केवल एक ही इशू था किडनी का, कि किडनी इनकी सिकुड़ी हुई है, कोई डैमेज नहीं थी, कोई मतलब किसी भी तरीके का कोई फेल नहीं थी, सिर्फ सिकुड़ी हुई किडनी थी। तो उनका ट्रीटमेंट चला, वहाँ से रिलीफ मिला भी, और फिर अचानक से इनकी तबीयत फिर दोबारा से ख़राब होने लग गई। फिर इतनी ख़राब हुई कि फिर हम दोबारा से जब उनके पास पहुँचे तो फिर एक अदर ऑप्शन हमें दिया गया कि कहीं और दिखाया जाए। तो फिर हम गुर्जर हॉस्पिटल पहुँचे, वहाँ जाके फिर हमने ट्रीटमेंट कराना स्टार्ट किया। वहाँ पे जब पता चला कि इनका क्रिएटिनिन कम से कम 12-13 पहुँच गया है, कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब होने लग गई। फिर हम वहाँ पे पहुँचे तो उन्होंने डायलिसिस की सलाह दी कि डायलिसिस कराना पड़ेगा, उसके अलावा दूसरा कोई आपके पास उपचार नहीं है। तो हमने फिर डायलिसिस कराया। डायलिसिस के बाद क्रिएटिनिन घटा, मगर उतना नहीं घटा जितना होना चाहिए। 12 था, 11 हो जाए, 10 हो जाए, इनके लगातार फिर डायलिसिस हुए, 4-5 हुए, 5 डायलिसिस हुए, और उन्होंने हमें कम से कम वहाँ पे 13 से 14 दिन रखा। पैसे भी बहुत खर्च हुए, धीरे धीरे पैसे ख़त्म ही होने लग गए, आर्थिक स्थिति ख़राब होने लग गई। फिर हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, तो हम फिर वहाँ से चल के हम आए हैलट नई बिल्डिंग में। वहाँ पे हमने इन्हें एडमिट किया। हाँ, वो है सरकारी, मगर वहाँ पे भी थोड़ा बहुत खर्चा होता ही है, तो वहाँ पे भी करना पड़ रहा था। मगर ये है कि वहाँ से कम हो रहा था, तो वहाँ पे भी इनके डायलिसिस चालू थे। वहाँ से फिर इनकी स्थिति गिरने लग गई, पूरी तरीके से ये रिकवर नहीं हो रही थी।
फिर हमें वहाँ पे देखने के लिए हमारे नवाबगंज के पार्षद जी हैं, उनका एहसान रहेगा हमारे ऊपर आजीवन, श्री राजकिशोर यादव जी। उन्होंने हमें एक एड्रेस दिया, और ऐसा एड्रेस दिया जो हकीकत में हमारे जीवन में एक चमत्कार लेके आया। तो वहाँ से हम लोग यहाँ डॉक्टर साहब से मिलने आए। पहले तो हमारी मम्मी वहाँ एडमिट थी हैलेट में, मगर हम पहले यहाँ पे डॉक्टर साहब से मिलने आए, और उनका नाम मैं लेना चाहूँगा डॉक्टर साहब का, राहुल एस्ट्रो जी हैं और डॉक्टर मेनका जी हैं। ये दोनों लोग मैं कहता हूँ कि हमारे लिए तो फरिश्ते ही हैं। तो जब उन्होंने डॉक्टर साहब ने चेकअप कराए तो इनकी कंडीशन फिर खुल के सामने आई कि इन्हें प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं। सही में किडनी फेलियर थी इनकी, लीवर डैमेज हो रखा था, लंग्स में पानी भरा हुआ था, और फेफड़ों में पानी था, और इनकी यूरिन रुक गई थी, पेशाब भी रुक गई थी। जो पेशाब रुक गई थी वो वापस किडनियों में जाने लग गई, और किडनियों में जाने की वजह से पता चला कि इनकी किडनियां दोनों ही खराब हो गई हैं। तो इतना ज़्यादा हम फिर परेशान हो गए। इनको हम गोद में लेके आए थे। आपको मैं बताऊं, हम 2 भाई हैं, मेरे से छोटा है एक, तो हम 2 लोग थे। तो हम इन्हें गोद में लेके आए थे। ये कंडीशन थी इनकी कि ये चलना तो बहुत दूर की बात है, उठ नहीं पाती थी अपने प्रयास से। हम लोग आए जब यहाँ पे, मुझे वो तारीख भी बहुत अच्छी तरीके से याद है। हम 22 दिसंबर को यहाँ आए थे पहली बार, 22 दिसंबर 2024 को वो दिन था। और उस दिन हम आए थे तो डॉक्टर साहब ने हमें मिलाया, वो देखा मेरी माता जी को, तो उन्होंने बस मेरे को एक ही सजेशन दिया कि परेशान मत हो, ठीक हो जाएंगी, टेंशन मत ले, किडनी का इलाज है नहीं इस दुनिया में, मगर मैं तेरी मम्मी को ठीक करके दूंगा। तो आज ये एक समय है कि मेनका मैम ने भी मुझे आश्वासन दिया पूरी तरीके से, और इलाज चला, कम से कम 2 से 3 महीने इलाज चला। और आज रिजल्ट में ये कहूँगा कि क्रिएटिनिन मम्मी का 0.7 है, जो बिल्कुल ही नॉर्मल, जो एक स्वस्थ किडनी जो होता है 20 से 25 साल के नौजवान की किडनी का जो क्रिएटिनिन होता है, वो आज मेरी माँ का है क्रिएटिनिन। तो मैं ये भी कहूँगा लोगों से कि अगर कहीं ना कहीं कोई भी इस चीज़ से ग्रस्त है, परेशान है, कहीं ना कहीं जूझ रहा है, हॉस्पिटलों के धक्के खा रहा है, तो मेरा बस यही आपसे अनुरोध है कि आप कहीं से भी ये वीडियो देखें, कहीं से भी आपको ये वीडियो मिल जाए तो एक बार आके आप इन 2 लोग जो हैं इस धरती पे हैं, जो है मुमकिन इलाज किडनी का, बहुत सी चीज़ों का, जो कि आप लोग बोल देते हैं कि ऐसी कैंसर जैसी चीज़ का इलाज नहीं है, मगर मैं कहता हूं कि आप यहाँ आएंगे तो उसका भी आपको इलाज मिलेगा। बस ये है कि आपको भरोसा करना पड़ेगा, बिना भरोसे के कुछ नहीं है। जब आप लाखों रुपए खर्च करके हॉस्पिटलों में पड़े रहते हो सिर्फ इसी भरोसे पे कि डॉक्टर आपको ठीक करेगा, तो आप एक बार आइए यहाँ, बाबा जी से मिलिए आके, मेनका मैम से मिलिए आके। और मेरा मानना ये है, और ये साक्षात बैठी हुई हैं, ये 60 साल की हो गई हैं, जो इन्होंने रिकवर किया, और डॉक्टर साहब ने इनसे जो इलाज इन्हें दिया है वो बिल्कुल अचंभा है मेरी नज़र में। और जो लोग इन्हें देखते हैं वो भी अचंभित हैं। आपको मैं बताऊं, कोई भी देखता है, वो कोई भी ये नहीं कहता है कि ये अभी 6 महीने 7 महीने पहले इतनी मतलब सीरियस कंडीशन में थी। लोगों ने ये तक मान लिया था कि अब व्यवस्थाएं हैं नहीं। 2-4 हमारे लोग हैं मिलने वाले जो देखने आए, उन्होंने ये तक बोला मुझसे कि अब इनकी सेवा करो, और दूसरा कोई चारा नहीं है अब। तो ऐसे भी था एक समय, मगर आज मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मैम का और बाबा जी का कि इन्होंने माता जी को हमारे को दोबारा से हमारे घर में स्वस्थ करके भेज दिया है। बस यही मैं, और बाकी ये मम्मी है हमारी, ये कुछ बहुत बहुत सही है। मैं अब सारा काम भी करती हूँ घर का, अपने आप कपड़े धुलती हूँ, अपने आप खाना भी खा लेती हूँ, सब काम करती हूँ, बच्चों को, अपने नाती पोते को सबको खिलाती हूँ, सब कुछ करती हूँ। और मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं जो मुझे खड़ा किया और यहाँ तक लाए, और डॉक्टर साहब ने हमें इतनी जिंदगी दी, नहीं तो कोई नहीं कह रहा था कि जो हम सही हो जाते। बस यही हमारी प्रार्थना है कि जो भी है, जिसको भी ये परेशानी कुछ भी होए, आए एक बार। जैसे आप लोगों ने सब सुन लिया कि मेरी सारी बातें कि क्या क्या दिक्कत हुई थी, और ये मैं आप सबूत दिखाता हूँ। ये 19,000 इन्फेक्शन था और 10.5 क्रिएटिनिन थी,
हर जांच में ऐसे था 36,000 इन्फेक्शन था, फिर 13 क्रिएटिनिन थी, ठीक है। फिर ये पेशेंट डायलिसिस करा कर परेशान हो गया, क्रिएटिनिन कम होती और बढ़ती, प्रोटीन बहुत ज़्यादा निकल रहा था, इसलिए एल्ब्यूमिन बहुत कम था। जब इनके पास पैसे ख़त्म हो गए, ये पूरा अल्ट्रासाउंड इनका गड़बड़ आया था जब ये पहली बार आई थी, फिर हमने सही कर दिया तो किडनी का साइज़ भी सही हो गया और सारी चीज़ें काफ़ी नॉर्मल आ गई है और पेट का पानी भी नहीं है अब। और ये जब डायलिसिस कराने के बाद जब पैसा ख़त्म हो गया तो हैलट अस्पताल गई थी ये, तो हैलट अस्पताल की जांच है कि 17,000 TLC था और इसमें जो है ट्राइग्लिसराइड बहुत बड़ा हुआ था, किडनी गड़बड़ थी 5.7, डायलिसिस के बाद आ रही थी और डायलिसिस के बाद किडनी रुक नहीं पा रही थी। फिर हमारे यहाँ ट्रीटमेंट के बाद हमने बहुत लैबों से जांच कराई है, पूरी रखी है जांचें सब में नॉर्मल है। तो ये आई थी, ये है 15/1/25 की जांच है, सरोजनी की किडनी एकदम 0.77 नॉर्मल हो गई। 13 से उठा के हमने कितनी कर दी, एकदम नॉर्मल, एकदम आइडियल इसकी जो है किडनी हो गई। फिर मन नहीं भरा हमारा तो हमने दोबारा जांच कराई, ये जनवरी की जांच है, मई की जांच है, इसमें किडनी 0.67 आई, बिल्कुल भी नॉर्मल। और ये लाल पैथोलॉजी से जांच कराई है, विश्वसनीय है, बहुत अच्छी है। और भी लैब से ये जांच कराई हमने, सब में नॉर्मल आ रहा है। मैं इस पेशेंट से बहुत खुश हूँ और मैं अपने वीडियो के लास्ट में सब लगा दूंगा कि मल्टीपल ऑर्गन फेल भी होम्योपैथी में सही हो जाता है, चाहे प्रोटीनूरिया हो, चाहे यूरिन इन्फेक्शन हो, जो बार बार यूरिन इन्फेक्शन रिपीट हो जाता है, एंटीबायोटिक दे दी नॉर्मल हो गया, फिर 2 महीने बाद फिर जो है इन्फेक्शन बढ़ गया, बार बार इन्फेक्शन रहता है, तो इसका भी होम्योपैथी में अच्छा इलाज है। प्रोटीनूरिया का भी अच्छा इलाज है, किडनी सूज गई है, हाइड्रोनेफ्रोसिस हो रही है तो उसका भी इलाज है, किडनी छोटी हो गई है उसको बड़ा करने का भी इलाज होम्योपैथी में है। ऐसे बहुत ढेर सारे पेशेंट हमारे पास सही हो गए हैं। और जब कोई पेशेंट सही हो जाता है, मेरा माउथ पब्लिसिटी नाम है, एक आदमी सही होता है वो 4 को भेजता है, फिर वो 4 को भेजते, फिर 4 को 4 को करते हैं, तो मुझे ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बस ये मैंने एक छोटा सा केस आपके सामने डिस्कस किया है और मैं उम्मीद करता हूँ आप मेरा यूट्यूब चैनल लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।